सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हो। और मतलब आपका ये फरवरी मंथ जो है बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं ये बात के दावेदारी से बोल सकता हूँ। मैं इसको मैं इतना कह सकता हूँ, मीटिंग के एंड तक बने रहना। मीटिंग के एंड तक आपको ये बात समझ में आएगी कि वाकई में कि मतलब किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें क्या कमियां हो रही है जिस पे हमें काम करना चाहिए, और इस पे फोकस करके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो डेडिकेशन कहीं ना कहीं लोगों को गैप रह जाता है, उसके बारे में आज किस तरीके से सुनहरा भविष्य के रूप में कैसे बनाएं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम गोल भी सेट करेंगे ताकि हम आगे किस तरीके से और अच्छे तरीके से इस फरवरी मंथ को हम बेहतर बनाएं, चाहे मार्च को आने वाले टाइम में मार्च से कम किस तरह से बेहतर बनाएं, कंपनी में क्या क्या रोल होने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली, सारी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक बने रहें, लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मेरा नाम आज से सेकेंड मंथ है, फेब मंथ है, उसका पहला स्किल है, हमारा पहला मीटिंग है। और इसके बारे में सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में, इस मॉर्निंग मीटिंग में। आपका लॉर्ड एमएस टीम की तरफ से, सक्सेस वर्ड सिस्टम की तरफ से हमारे जो स्किल्स जो यहाँ पे है, वो पहला फर्स्ट दिन है। अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम यशवंत यादव है। बहुत सारे लोग नए होंगे, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा नाम यशवंत यादव है। बेसिकली मैं कुशीनगर गोरखपुर के रहने वाला हूं। एजुकेशन में अगर बात करें तो मैंने एमसीए किया था 2011 में, एमसीए पास आउट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं 2011 से लेके लगभग 2020 तक, मतलब 10 साल के आसपास में, 8 से 10 साल के आसपास में एक्सपीरियंस रहा है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा लास्ट डेजिग्नेशन रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। और डायरेक्ट सेलिंग में लगभग, डायरेक्ट सेलिंग में भी 8 साल के आसपास में हो चुका है। एज ए राइट नाउ एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में पूरी डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है। मैं सबसे पहले मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उस परम पिता परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दें जिनको आज आपका जीवन दिया, आज का दिन दिया। कितने सारे लाखों लोग होंगे जो आज का दिन नहीं देखा होगा उन्होंने, है ना। और आपको ईश्वर ने दिया है। और आज हम एक सक्सेसफुल चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं, तो उसको धन्यवाद जरूर दें। जो भी वट एवर आपके लाइफ में जो भी चीजें हुआ है, पिछले महीने में जो भी आपका बिजनेस हुआ, नहीं हुआ, या कम हुआ, ज्यादा हुआ, डोंट वरी, आप उसके लिए बिल्कुल रिग्रेट ना करें, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि जीवन में जिंदगी का नाम है उतराव चढ़ाव। जिंदगी, अगर आप जीवन में आपने इसी चीज देखा होगा, उसमें अगर लाइन ऊपर नीचे आ रही है तो इसका मतलब इंसान जिंदा है। और जिस दिन लाइन सीधी हो जाती है तो इसका मतलब वो इंसान दुनिया से चला जाता है। तो आपको ईश्वर ने आज का दिन दिया, खूबसूरत आपको लाइफ दिया, और कितने सारे लोगों को जिंदगी आज नहीं मिली होगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करिए। कुछ भी हुआ, जो भी चीज है, वाट एवर आपके लाइफ में चल रहा है, उसको आप थोड़े देर के लिए साइड में रख के और इस चीज को ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो बेहतर करे। क्योंकि मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों से भी सुना है कि जीवन में अगर ईश्वर आपको कष्ट दे रहा तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को वो भरपाया करने के लिए देता है, और उसको इजिली लेके और बाहर हो जाना, यही आपका अगला कर्म निर्धारित करता है, अगला जीवन निर्धारित करता है। तो आपको जो भी चीजें मिला है वो बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात है, उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद दे रहे हैं सभी लोग। यस और नो? हेलो, हेलो। यस 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 सर, बोलिए। यस यस सर, यस यस तो ये जो यस को यस होस्ट है, यस नो का जवाब जरूर दे ताकि हमें पता चले। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ, एक नोट है, एक आपके लिए नोट्स है कि अभी तक पिछले महीना जो भी काम किया, कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक केवाईसी नहीं किए होंगे। तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपना केवाईसी करें जाके। सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपनी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन आता है, तीर का निशान लगा देख रहे होंगे। और उस डॉक्यूमेंट में अपना पूरा आधार एड्रेस का, आपका आधार का, पैन का और बैंक डिटेल का अपना भरें, और वो भर को केवाईसी करें, कंपनी को मेल भी कर दें ताकि आपका केवाईसी हो जाए, ताकि आपको जो पे आउट 7 और 10 में आने वाला है वो प्रॉपर तरीके से आपको पे आउट आए। पे आउट में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो पे आउट अगर मिस हो जाएगा, केवाईसी नहीं करेंगे, तो आपका पे आउट डिले हो जाएगा, 20 दिन बाद पे आउट आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड को, बैंक डिटेल का केवाईसी कैंसिल चेक हो, आप केवाईसी जरूर करें ताकि आपका प्रॉपर टीम का, आपका टीम का ध्यान रखें। जिसका 200 का भी चेक बनाओ, 100 रुपए के भी चेक बनाओ, उसका भी केवाईसी करिए ताकि उसको प्रॉपर पैसा आए और उसको मोटिवेशन एक मिले, विश्वास एक बने।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों के लिए जिन लोग भी हमारे साथ में आए हैं, बिजनेस में नए आए हैं या पुराने हैं, जिन्होंने भी अचीवमेंट बढ़ाई या अपनी मेंटेन किया, या जो भी चीजें रहा उनके जीवन में नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन बधाई के पात्र आपने मेहनत किया, डेडिकेशन दिया, रिजल्ट कम ज्यादा आया या बहुत ज्यादा आया, बहुत अच्छी बात है। उन सब चीज के लिए बधाई। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास में और रख सकते हैं, और अपनी स्टेटस पे अपनी जगहों पे लगा सकते हैं। हमारे साथ में एस्टोनिया वन मार्ट ओपन किया अभी 5 लाख का, हमारे मिस्टर मानवेंद्र देव जी राजस्थान से हैं। तो बहुत शानदार तरीके से इनके अपलाइन में है, मनसाराम जी उन्होंने ओपन करवाया, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में जिम्मेदारी लिया कि हम सर्विस की जिम्मेदारी लेते हैं, प्लस काम की भी जिम्मेदारी लेते हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई हो। तो अपने शेयर कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन लोगों का नाम नहीं लिखे उनके पास में इस तरीके से अपने पास में लगा भी सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं जिनके पास में मार्ट है, और वो अपनी शेयर कर सकते हैं और अपनी जगह का शेयर कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। जो पुराने लोग भी हमारे हैं, उनका सर्विस जो भी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पे केवल अपना फोटो चिपका के अपना नाम लेके अपने शेयर कर सकते हैं। अगर उनका बाय द वे मैंने नाम नहीं लिया है तो किसी बात को लेके नाराज नहीं होना, किसी बात को लेके क्रिटिसाइज नहीं करनी है, अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को ठीक सकते हैं। उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। अपना फोटो लगा सकते हो, चीजें रख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो सेल्फ का, जिन्होंने, क्योंकि सबका मैं यहाँ पे नाम और फोटो लगा के मैं चिपका नहीं सकता, उसमें बहुत वक्त लगता है। तो 2500 बीबी जिन्होंने भी अचीवर बने हैं, 2500 बीबी किया है, अपना सेल्फ का 2500 बीबी किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। वो भी अपना स्टेटस पे जरूर लिखे, क्योंकि आपके स्टेटस पे लगभग 200 500 1000 लोगों का आपके मोबाइल में नंबर रहता है। कोई भी देखेगा तो पूछेगा कि ये क्या है, तो आप उसको जवाब दे सकते हो और उसको बता सकते हो एस्टोनिया वन के बारे में, प्लान भी दिखा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे अपनी पिक लगाए, अपनी नाम लिखे, नहीं पता है तो आप हमें बता दें या अपने अपलाइन से बात कर ले, वो आपको लगा के दे देंगे और उसको प्रमोशन आप कर सकते हैं। तो आपको लिए भी बहुत बहुत बधाई हो, जिन लोगों ने भी 2500 बीबी करी है, जिन लोगों ने भी 15,000 बीबी का अचीवर, बहुत सारे लोगों ने 15,000 बीबी का सेल्फ किया है। हमारे बीच में कई सारे लोग हैं, हमारे बीच में पंजाब से भी हमारे इंदर सर है, उन्होंने 15,000 बीबी करी है। और भी पर्सन हमारे मनसाराम सर ने भी 15,000 बीबी या 30,000 बीबी करवाए हैं। तो उन लोगों की भी बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों ने 15,000 बीबी करी है सेल्फ का। बहुत सारे लोगों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। वो यहाँ पे नाम लेके अपना फोटो लगाएं और अपनी प्रमोशन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने 30,000 बीबी का करी है सेल्फ का, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। जिन लोगों ने भी सुपर स्टार्टअप अचीवर बने हैं, सुपर स्टार्टअप अचीवर बने हैं, सुपर स्टार्टअप अचीवर की मैं आपसे बात करता हूं, जो 15,000 की स्टार्टअप किए हैं, मैचिंग किए हैं, या स्टार्टअप बने हैं 1500 की मैचिंग किए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। स्पेशली वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक टीम वर्क के रूप में अपने को स्थापित किया और अपने आप को कंपनी का जो पहला रैंक है एग्जीक्यूटिव का वो अचीव किया है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बीच में मानवेंद्र सर हैं, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया है। हमारे मनसाराम सर ने एग्जीक्यूटिव रैंक, जो ये लोग नए हैं, हमारे इंदर सर ने नए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। वो अपना फोटो लगा के यहाँ पे और चीजों को अपना प्रमोशन कर सकते हैं अपने स्टाटस पे, फेसबुक पे। दूसरा मेगा स्टार्टअप है अचीवर, जो 30,000 बीबी के, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और जिन लोगों ने भी, अब आपको यहाँ पे एक बात आती है, ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत चीजें उन्होंने वक्त दिया, उनके अपलाइन भी समय दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें। अगर बाय द वे आपके साथ में नहीं हुआ बिजनेस, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहना है। अगर ग्रेटिट्यूड में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो चीजें हासिल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं पैसे से सम्मान मत देखिए, पैसे से सम्मान होता है लेकिन वो एक फिजिकल सम्मान है, स्पिरिचुअल सम्मान नहीं है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में वही एक मकसद नहीं है, मकसद कुछ और भी लाइफ का है। तो उसको पाने के लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहें, कम या ज्यादा जो भी चीजें हैं उसके लिए धन्यवाद दे ईश्वर को, और परमात्मा को धन्यवाद दे, ताकि आपके जीवन में वो दोबारा से जो आपके पास में नहीं है वो आए। आज अगेन मैं आपसे बात करता हूँ इंडस्ट्री में डेडिकेशन कैसे काम करना है, किस तरीके से
और आपके सुनहरा भविष्य कैसे बन सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में अगेन मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और अगेन मैं जिनका नाम छूट गया है, जिनके बारे में नहीं बोल पाया हूँ, चाहे हाउस फंड अचीवर हो, चाहे कार फंड अचीवर हो, चाहे वो इस महीने मेगा स्टार्टअप अचीवर हुए हैं, कोई भी अचीवर बने हैं, है ना, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्पेशली उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आगे आप बेहतर काम करें और अपनी डेडिकेशन इस महीने और भी बेहतरीन तरीके से करें। सबसे पहले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर? आप भविष्य को लेके कितने लोग ऐसे हैं जो चिंतित हैं? हेलो। जी सर। मेरी आवाज यस सुन पा रहे हैं? यस सर। यस यस। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, या भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हाँ वाकई में क्या हो सकता है? भविष्य को लेके मैं आपसे बात करता हूँ, कितने हमने भी इतने साल 8 साल के आसपास में इस इंडस्ट्री को दिया है टाइम, और हमें भी चिंता रहता है, और भी लोगों को चिंता रहता होगा। यस और नो? हेलो। यस यस सर। पता ना भविष्य में यस क्या सर। होगा, यस सर। डर लगता है कि नहीं लगता है भविष्य में क्या होगा? आपको डर लगता है? मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे लाता हूं तो पूछता हूँ सवाल आप लोगों से। आपको लगता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि डर लगता है कि हाँ वाकई में हमारे साथ में भविष्य में क्या होगा, है क्या यस नहीं होगा? यस ऐसा होता है या नहीं होता है? हेलो। यस यस सर होता है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे उसी पे आज बात करने वाला हूँ, उसी पे चीजों को करने वाले हैं कि वाकई में अगर डर लगता है तो किन चीजों को डर लगता है, कैसे और कैसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ, हर आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन चीज मैं आपसे बात करता हूँ किस चीज के लिए, भविष्य में किसके बारे में सोचकर डर लगता है? आप थोड़ा बताएं, एक आध दो लोग बताएं, कुछ लोगों को होश जरूर बना दो प्रदीप जी। बनाया हुआ है सर। फेल हो आपसे मैं गए। बात करता हूँ, भविष्य में लेके बहुत सारी चीजों के डर रहता है, कैरियर को लेके डर रहता है ना, पता ना इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारा राइट ट्रैक है कि नहीं है, हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, सही कंपनी में है कि नहीं है, सही अपलाइन के साथ में है कि नहीं है, सही टीम में हम है कि नहीं है, हमारे साथ में क्या हो सकता है, हम जॉब कर रहे हैं कुछ क्या हो सकता है, हम बिजनेस कर रहे हैं क्या हो सकता है, हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं तो चलो वो थोड़ा सा कम डरते हैं, लेकिन जो फुल टाइम डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं उनके साथ में डर तो लगा रहता है। यस और नो? हेलो। जी यस। सर। यस 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 डर यस जब सर। भी लगता है तो मैं आपसे बात करूं, डर डर क्यों लगता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई बताए, फटाक से बताए, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, यस नो का मैं कंटिन्यू करूंगा। डर डर जब भी लगता है तो किस चीज की वजह से डर लगता है? कहीं फेल ना हो जाए। कहीं फेल ना हो जाए, हैं? देखो, डर जब लगता है सबसे पहले या तो वो गलत जगह पे है, उसको लगता है कि मैं गलत जगह पे तो नहीं हूं, उसके मन में आता है मैं गलत जगह पे तो नहीं हूं, क्या ये काम सही है कि नहीं है, हम राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है, राइट हाथों में है कि नहीं है, ये इस बात का वो डर सताया रहता है, इसके लिए वजह से डर लगता है। दूसरा, या तो हो सकता है कि वो उस काम के बारे में उसको जानकारी नहीं है, या तो उस काम के बारे में उसको जानकारी नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है कि कैसे काम है, क्या चीज है, तब उसको डर लग सकता है। ये दो ही सिचुएशन होते हैं उसको डर लगने के। यस और नो? हेलो। जी यस। सर। यस। यस आपको यस कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं हो सकता है उस काम के बारे में, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, उस काम को करने के कॉन्फिडेंस नहीं हो खुद के, भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं है उसका, कोई हमने पढ़ाई नहीं किया है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कोई चीज ऐसा हमने हमने लोगों को देख के और आगे बढ़ते रहते हैं, अपलाइन के गाइडेंस के सारे पे बढ़ते रहते हैं। यस और नो? हेलो, है ना? यस सर। इस बात का जी। हमेशा डर लगा रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। दूसरी बात, लर्निंग, हम एजुकेशन कहीं ना कहीं सीखते भी नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग लर्निंग भी नहीं करते, सीखते भी नहीं, इसके वजह से भी डर रहता है। क्योंकि जिस चीज के बारे में अगर पढ़ाई हो जाए, एक डॉक्टर है, ये बताइए, ऑपरेशन सीख लेते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर हैं, गौरव सर है, डॉक्टर साहब ये बात बताइए, कभी आपको पैरासीटामोल देने में डर लगता है क्या? जी सर। पैरासीटामोल किसी को देने में डर लगता है क्या? जी नहीं। कोई भी जिस काम में आप एक्सपर्ट हो जाए, जिस काम में आप नॉलेज आ जाए, जिस काम में आपका लर्निंग हो जाए, क्या उसमें डर लगेगा क्या? जी नहीं। लेकिन जब तक हमारा लर्निंग नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिस चीज पे, तब तक हमें डर लग सकता है। यस और नो? हेलो। यस सर। यस यस यस। तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमारे पास में डर लेने के चांस हो, स्किल्स नहीं हो हमारे पास में, बात करने की वो चीजें, हमारे पास स्किल ही नहीं है,
कि हम काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें क्या जवाब देना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, हमें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी नहीं होगा, तो हमें कहीं ना कहीं, मैं आपसे बात करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं डर के दायरे में जीते रहेंगे और आपको भविष्य में हमेशा डर लगा रहेगा। यस और नो? हेलो? यस सर। यस यस पहले तो हमें इस पे काम करना है ताकि इन सब चीजों से, डर से हम बाहर आ पाए, क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं आएगी, स्किल्स नहीं डेवलप होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो तब तक आपको ही ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है और हमेशा डर के सहारे में जीते रहेंगे। तो मैं आपसे बात करता हूँ कितने साल मैंने भी मैं आपसे बात करता हूँ, एक समय ऐसा था जब हम, हमारे के स्टार्टिंग के दौर जो था, 1 से 2 साल जो दौर था, जब मैंने जॉब को क्विट करके, जॉब को छोड़ के जब पूरा फुल टाइम ग्रेजुएशन था, तो हमें भी डर लगता था कि पता ना भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? जब तक हमें अधूरा ज्ञान था चीजें, लेकिन हमारे मेंटर के थ्रू, हमारे मेंटरशिप हुई, वहां पे हमें ये चीजें बताया गया कि आप इन सब चीजों को जब तक नहीं, तब तक आपको डर लगेगा। ये तो नो? हेलो? यस सर। यस यस तो आप इस पे ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे बात, आज ज्यादातर डर किस बात की लगती है, ज्यादातर लोगों को किस चीज के डर रहता है? जॉब की डर रहती है। यस और नो? यस सर। यस आज देखिए, जॉब में जो भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट कर रहा है चाहे गवर्नमेंट कर रहा है, वो उस जॉब के चलते डर लगा रहता है। किस बात से डर लगा रहती है? कि मैं आपसे बात करता हूँ, प्राइवेट अगर है, गवर्नमेंट है, तो आज आज देखिए किसी, बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आज पेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, कभी भी आउट वो भी हो सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन मैक्सिमम चीजें होती चली जाए जो प्राइवेट में, उनके लिए तो जॉब है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो जॉब है वो आज रोबोट खा रहे हैं। ये सुनो, क्योंकि आने वाला जो समय है, ज्यादातर काम जो रोबोट से होने वाले हैं। आप बैंक में जाके देखिए, पहले एम्प्लॉय कम से कम 20 एम्प्लॉय रहते थे, आज 2-4 एम्प्लॉय रहते हैं किसी भी बैंक में, बड़े से बड़े बैंक में, क्योंकि वहां पे पैसा डालने वाला भी मशीन हो गया, पैसा निकालने वाला भी मशीन हो गया। इवन मैं आपसे बात करता हूँ, पासबुक प्रिंट करने वाला भी मशीन हो गया, ऑटोमेटिक। हर चीज ऑटोमेटिक सिस्टम पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। और यही रीजन है कि जॉब की, मैं आपसे बात करता हूं कि जॉब पे सबसे ज्यादा जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं वो डरे हुए हैं। इवन ये भी हमेशा पर डे डरे होते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो भी एग्जांपल में है, मैं आपसे बात कर, राम सर होंगे या प्रदीप सर होंगे, मेरी आवाज आ रही है? जब भी हम जॉब यस करते थे, यस इस बात को डर यस लगा सर। रहते हैं कब फायर हो जाए, कब हम बाहर हो जाए। हेलो? जी। यस Yes. हमेशा अपडेशन का डर लगा रहता था। और आज मैं आपसे बात करता हूं, जो वेबसाइट वहां पे लगभग 50,000 में, 40,000 में बनती थी, आज आपको 2,000-3,000 में बन के मिल जाता है ऑटोमेटिक, 2 दिन के अंदर मिल जाती है। इतनी ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो गई। मैं आपसे बात करता हूं, अभी आने वाला जो समय है, 66% बोला है, सर्वे में बताया जा रहा है कि आने वाला समय 66% काम जो है रोबोट से होने वाले हैं। आप सोच के देखिए, 44% मात्र बच जाएंगे, हाथ जो मैन मेड रहेगा, मैन से वर्क लिया जाएगा। आप सोचिए कितना रिसेशन होने वाला है, कितना बड़ा, मैं आपसे बात करता हूं, जॉब के दुनिया में कितने बड़ा डर के लोग काम कर रहे हैं, डर के जीवन जी रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई चीज, सारी चीजें, स्किल, सब कुछ धरा धरा, क्योंकि उस सिचुएशन में ये चीजें हमारे पास में आने लगी। तो आपको इस बात को जानकारी होना चाहिए कि आने वाले वक्त जो है किस ओर करवट लेने वाला है। तो आपको एक नॉलेज बता रहा हूं, एक आपको एक नॉलेज दे रहे हैं कि हाँ, किस तरीके से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। दूसरे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी फ्री लाइफ है ही नहीं है, लोन फ्री लाइफ नहीं है बिल्कुल। जो भी बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस में देखिए, बिना लोन का नहीं होता है। यस और नो? हेलो? लोन व्यक्ति को यस। लिया, यस जो बिजनेस में लोन लेके काम राइट करता राइट। है, उसकी घर गाड़ी, मैं आपसे बात करता हूं, हर काम जो है, जो भी काम करता है, लोन लोन आप देखिए, महीने के जाके देखिए, उनके पास ना तो समय है, ना तो मैं आपसे बात करता हूँ, वो कंपटीशन की मार झेल रहे हैं, है ना, उनके पास समय नहीं है, पैसा भी उस तरीके से लोन लेके काम कर रहे हैं। कभी भी, मैं आपसे, कोरोना जैसे आया, कितने सारे दुकानें बंद हो गई, कितने सारे बिजनेस खत्म हो गए, कितने सारे लोग सड़क पे आ गए, आज भी उसकी रिकवरी नहीं कर पाते हैं। बिजनेस में तो ये हालात है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोन फ्री लाइफ उनकी है ही नहीं है। उनके घर जाके देखिए, उनको परिवार को अपना समय नहीं दे पाते, उनका परिवार कभी मूवी दिखाने नहीं लेके जा पाते। इतनी हैट्रिक उनके पास में चीजें हैं, वक्त नाम की चीज नहीं है उनके पास में।
सेठ को जाके देखिए, दुकानदार को जाके देखिए, किसी भी बिजनेसमैन को, जो एवरेज बिजनेसमैन है, जो सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में माने जाते हैं, जो मतलब खुद का काम करते हैं, वो एक तरीके का वो भी सेल्फ एम्प्लॉय, वो समझते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। खुद का 12 घंटा समय नहीं देंगे तो उनका धंधा नहीं चलेगा, उनका दुकान खोले ना तो उनका बिजनेस नहीं चलने वाला। दूसरी चीज, सबसे बड़ी मार उनके कंपटीशन की मार है। उनसे बड़ा आज लोगों के पास पैसा है। आप दुकान खोलिए, बगल में एक दुकान खुल जाती है, कंपटीशन हो जाता है, आपको उससे उसी रेट में बेचना पड़ेगा, उससे कम रेट में बेचना पड़ेगा, तभी ग्राहक, नहीं तो ग्राहक छिन जाएगा। और हर गली नुक्कड़ पे आज आज डॉक्टर फील्ड में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में, एडवोकेट फील्ड में, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनका आज कंपटीशन की मार कितना है। हेलो, मैं सही कह रहा हूँ, यस गलत सर, कर रहा हूँ? यस यस तो आज Yes, सोचिए yes. कि आपके पास में ये भी चीज है, बिजनेसमैन भी कितने रिसेशन में है, कितने डर में जी रहा है। आप सोच के देखिए एक बार को, आपका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, आप एक बार को सोच के देखिए, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है आपके पास में। क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये दोनों सेक्टर इतनी बड़ा सेक्टर है जिसमें इतनी बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हेलो, जी यस Yes. इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं ज्यादातर नहीं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, सबको पता है, तभी जाके आज शुरुआत किए हैं। लेकिन इतना मैं आपसे बात करता हूं, आज जाके सर्च कर लीजिए, जाके देखिए, गूगल से सर्च करिए, क्या डायरेक्ट सेलिंग का डाटा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग बोल रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड में क्या चीजें बोल रहा है। तो मैं आपसे बात करता हूं हमेशा कि चीजों को लेके आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं। तो आप 100% मैं आपसे बात करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं इसको, और चीजें कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से लेके कितनी बड़ी चीजें हो सकती है आपके साथ, और इसके बारे में आप R&D कर सकते हैं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, और भी कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। टाइम इज एवरीथिंग, समय ही सब कुछ है दोस्त। आपने आपने बहुत सारी चीजें लोगों के सुने कि समय ही सब कुछ है। एक समय ऐसा था दोस्त, समय बताना चाहूंगा, समय सही समय पे, एक कहावत है कि सही समय पे गलत डिसीजन या गलत समय पे सही डिसीजन आप लेते हैं तो दोनों ही आपको नुकसान करते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट जीरो होता है। सही समय पे गलत डिसीजन अगर ले लिया आपने, तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, और गलत समय पे अगर आपने सही डिसीजन ले रहे हो तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। हेलो, जी मैं सही यस कह रहा हूं? Yes, yes. आपने देखा होगा, जिन लोगों ने, आप जो 1950 में जिन लोगों ने प्लास्टिक का काम किया, आज लेजेंड है उस दुनिया में, आज उनका नाम है। टपरवेयर, चाहे पता ना कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक में उस समय काम किया। आज कोई प्लास्टिक में करे, आज प्लास्टिक को लोग हेट करते हैं। हेलो, यस 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 आज प्लास्टिक में आप चाय नहीं पी सकते, बहुत सारे लोगों को जानकारी है। आज वो अच्छी चीज तो है, काम सही है, लेकिन गलत समय है। डिसीजन इस समय कोई लेगा प्लास्टिक का काम करने के लिए तो फेल हो जाएगा। हेलो, जी सर, यस काम कर पाएगा क्या? जी नहीं, लेकिन 1950 में जिसने डिसीजन लिया, वो सही समय पे सही डिसीजन ही इंसान को आगे बढ़ाता है। ये राइट डिसीजन राइट टाइम पे बहुत जरूरी होता है। 1960 में ऑयल का जमाना था, उस समय जिसने बिजनेस किया आज लेजेंड है इस दुनिया में। 1970 में ऑटोमोबाइल का जमाना आया, जिस उस समय पे, आज घर घर में गाड़ियां हैं, गाड़ी कोई पूछता नहीं है। मतलब आज लोग गाड़ी से पहले घर की बात कर रहे हैं, कहाँ गाड़ी की बात कर रहे हैं। आप देखो, जितनी धड़ल्ले से पहले के लोग गाड़ियों को पसंद करते थे, आज कोई नहीं पसंद करता है। आज होता है यार स्कूटी रहे सही है, जल्दी से चले जाएंगे। हेलो, बाइक रहे जल्दी से कवर कर लेंगे। हेलो, Yes, यस yes. तो आज वो जमाना धीरे 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 धीरे, जो पहले 1970 का वो जमाना कहीं ना कहीं खत्म, लेकिन आज कोई डिसीजन ले रहा है, आज कोई गाड़ी का शौक बना रहा है, गाड़ी की चीजें वो बिजनेस में दिखा के काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फेल है। वो लायबिलिटी हो गया, वो उस कंडीशन में फेल हो जाएगा। राइट टाइम नहीं है वो डिसीजन। 1980 में कंप्यूटर के जमाना, आज बिल गेट्स देखिए, उस समय वो उस बंदे ने पहचान किया, और आज इंडस्ट्री का किंग है, वो राजा है। हेलो, यस यस लेकिन आज कोई कंप्यूटर करे, घर घर में कंप्यूटर है, घर घर में लैपटॉप है, घर घर में मोबाइल है, कंप्यूटर सड़ जाएगा, बिकेगा नहीं। हेलो, यस यस
तो आज आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से समय पे क्या करना चाहिए। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, मार्केट से पीछे रह जाएंगे, दुनिया से पीछे रह जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस में चले जाएंगे। 1990 में इंटरनेट की जमाना आया था, टेलीकॉम कम्युनिकेशन की, 1990 में। और आज देखिए, आज जमाने में कहीं ना कहीं आज वो लोग डिस्ट्रॉय है। आज अगर कोई कम्युनिकेशन की बात करें, टेलीकॉम आज दुकान खुली है। जिस चीज में एक बात भी है, जी हाँ, जहां पे निगेटिविटी है वहीं पे धंधा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में जहां पे नेगेटिविटी है वहीं पे धंधा है, वहीं बड़ा पैसा बनता है। जहां पे पॉजिटिविटी है वहां पैसा नहीं बनता है। आज सोचो, मोबाइल हर कोई जानता है पॉजिटिव, आज दुकान खुली है मोबाइल का, कितना चलेगा? हेलो। यस यस लेकिन आज के 10 साल पहले जो मोबाइल का दुकान किया था, कितना चल रहा था? बहुत ज्यादा। तो आप सोचना पड़ेगा। उस समय नेगेटिव यार मोबाइल चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, लोग लेंगे नहीं, फालतू की चीजें हैं। लेकिन कितना चला उस समय? जिन लोगों ने दुकान किया बतेरे चला। लेकिन आज मैं आपसे बात करता हूँ, 2000 के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग आया। 2000 के जीवन में अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग आया, मतलब अच्छे से स्टार्ट हुआ और चलना शुरू हुआ। आज राइट टाइम, मैं आपसे बात करता हूँ, एक्सपर्ट बोल रहे हैं 2025 में बहुत बड़ा भयंकर, 2040 तो बहुत बड़ा भयंकर बिजनेस होने वाला, 2040 के बाद इसमें भी सैचुरेशन फेज आएगा। लेकिन अगर आप बड़ा कर दिए, अगर अभी आपने समझ लिया, अभी आपने बड़ा कर दिया, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। हेलो, हो सकता है कि नहीं हो यस सकता? यस तो यस जीवन में टाइम इज एवरीथिंग, समय ही सब कुछ है। आपने उसमें भी सुना होगा, अब में समय ही सब कुछ है, ये सुनो। हेलो। यस तो यस आप इस बात को ध्यान रखें हमेशा। और मैं इस बात कर, एक बात और भी है, आज भी मैं आपसे बात करूं डायरेक्टली, मैं कोई टीचर बनना नहीं चाहता है, हैं? कोई सीखना नहीं चाहता पढ़ने के लिए, मतलब उसकी, मतलब क्या बताएं, पढ़ना जब तक उसकी नींद आती है, पढ़ाई उसको पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता बिजनेस पे। वो चाहता है ऑफलाइन इन्वेस्ट कर दे, ऑफलाइन पैसा दे दे, खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बिजनेस कर रहा है इंसान, वो आधुनिक जमाने का बिजनेस कर रहा है, समय नहीं दे रहा है, टाइम नहीं है उसके पास में बिजनेस करने के लिए, एथिक्स पे काम नहीं कर रहा है, उसके मोरल एथिक्स कुछ है ही नहीं है। आप सोचो, इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा काम, जो इतना बड़ा ट्रेंड, जो आज बताओ सही समय पे सही डिसीजन लेने के बावजूद भी नाकामी की वजह से आप हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे। हम किस सोच में पड़े हुए हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। आज सीखने की जरूरत है दोस्त, आज टीचर बनने की जरूरत है, आज लर्न करने की जरूरत है, आज इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आज समय देने की जरूरत है, क्योंकि आज आपके पास में बहुत बड़ा टाइम नहीं है, आपके पास बहुत लिमिटेड समय है दोस्त। राइट टाइम तो है, लेकिन टाइम लिमिट बहुत कम है। यस और नो? हेलो। आप सही समय पे सही डिसीजन तो है, लेकिन इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको टीचर बनना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों से काम लेना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा, लोगों को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। यहां तक पता चलता है इतनी बड़ी टीम हो गई, 10 लोगों को कॉल नहीं कर पाता बंदा, क्या बिजनेस कर रहा है बताइए आप सोचो, दुकानदार करो, 1 घंटे जाओ, दुकान चलेगा क्या? हेलो। नो मैं देखता हूं कि पिछले महीने धंधा उसका जा रहा है 1 लाख, और इस महीने धंधा जा रहा है 10,000। क्या खाक काम कर रहा है वो? क्या काम कर रहा है? क्या अपने ऊपर काम किया उसने? क्या बिजनेस देख रेख किया? आपके पास वक्त नहीं था, आपके पास काबिलियत नहीं थी, क्या आप वो नहीं थे जो पहले थे? कहीं ना कहीं आपका लीक पॉइंट हुआ। हमारा चाहे इसमें सबके बुरा मानने वाली बात नहीं है, सबके साथ में वो चीजें हो सकती है, किसी के साथ में, लेकिन अगर हम मॉनिटरिंग करें, इन सब चीजों पे काम करें, तो वाई यू शुड नॉट अचीव। आप क्यों नहीं अचीव कर सकते? आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, लेकिन हमें इन सब चीज पे काम करना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके हम काम, हमें टीचर भी बनना पड़ेगा, हमें सिखाना भी पड़ेगा, हमें लोगों को लेके भी चलना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ अच्छा बिहेव भी करना पड़ेगा, हमें लोगों लोगों को एक गाइड अच्छा करना पड़ेगा, उनके साथ में मिलके कदम से कदम मिला के काम करना पड़ेगा, और खुद भी सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है, और टाइम समय भी अच्छा से अच्छा देना पड़ सकता है। आप मेरे को बताइए, आप एक ट्रेंड में काम कर रहे हो यार, एक ऐसी बिजनेस में काम करो जिसका ट्रेंड है, जिसमें आपको पूरा नींद नहीं आना चाहिए।
और उस पे एथिक्स के साथ में काम करना चाहिए, कभी भी लेन देन के साथ में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी जो बिजनेस का 3 कार्डिनल रूल है उसको फॉलो करके काम करना चाहिए, 3 पावर्स को यूज करना चाहिए। आपने जो 2 बार एलडीपी हम कर चुके, 2 बार एलडीपी में कितने सारे लोग हैं जो अभी एलडीपी की चीजों को काम के नहीं किए होंगे। तो आपको मॉनिटरिंग इस चीज पे करनी है। अगर इन सब पे काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और मैं आपसे बात करता हूं कि आज देखिए, आज आपको पीछे ना होने की वजह से इन सब चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? हेलो, यस और नो? Yes, 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 तैयार Yes. हैं? यस सर। हेलो, यस सर, यस सर। yes, थैंक यू। मैं आपसे बात करता हूं हार्ड वर्क। कई सारे लोग, मैं एक बहुत अच्छी मोटिवेशन कहानी है, मैं आपसे बात कर थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार ऐसा सुना है हमने, और बहुत अच्छा मोटिवेशन है। मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ऊपर वाले से पूछो कैसे करना है, नीचे वाले को बताओ ऐसे करना है, और बीच में पैसा कमाना है। सुना है ऐसा आपने? yes, जी। yes, हेलो, यस। Yes. Yes. yes, कितने लोगों ने सुना है? यस सर। कितने लोग मानते हैं ये सही है? थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, चेहरा देखना चाहते हैं सबका। सही है सर। है? ऊपर वाले से पूछो कैसे? कैसे होगा, नीचे वाले को बताओ ऐसे होगा, और बीच में पैसे कमाना। ये ऐसे लाइन नहीं है, सुनी है? सीखना कितने पड़ेगा लोगों ने सर। सुनी है? हेलो, yes sir, जी। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक 90%, फैंटास्टिक कोर्स। 90% ये मैं आपसे बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए है मेरे भाई। अरे एकदम ये आवाज है। मोटिवेट करता है सिर्फ बातें, लेकिन ये भी एक बिजनेस है। ये उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक बात है जो इस चीज पे बिलीव करते हैं। ये ऊपर वाले से पूछो। आप सोचो कि मैं आपसे बात, कितने सारे लीडर ऐसे हैं जो अपलाइन को भेजना चाहते हैं कि जाओ अपलाइन जाके काम करेगा, और अपने डाउनलाइन से बात करेंगे, सेटिंग कर देंगे, भैया अपलाइन करके आएगा, अपने कुछ नहीं करना है, और बीच में काजू खाना चाहते हैं। क्या आप बताओ, दुनिया में कभी ऐसा होता? वो प्रकृति के खिलाफ काम कर रहा है भाई। ऐसा होता है क्या लाइफ में? जी हेलो, नहीं सर। नहीं। ये no मोटिवेशन sir, के लिए अच्छी लाइन हो सकती है, लेकिन दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा, कोई भी काम बिना हार्डवर्क के नहीं होता। होता है क्या? नो। No. सब बोलते हैं ये सॉफ्ट वर्क है, सॉफ्ट वर्क है। भैया सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं होता। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए, अच्छी टाइम पे मिल जाए, अच्छे तरीके से बिजनेस मिल जाए। काम तो करना ही पड़ता है दोस्त। हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं होता। हार्डवर्क का अल्टरनेट होता है क्या? हार्डवर्क वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता वो। हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ, जीतता। हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है दुनिया में। मैं बात करूं, जो इस सोच के विचारधारा से कभी काम करें, कभी जीवन में सफल नहीं व्यक्ति बन पाएंगे। कि खाली ऊपर वाले के भरोसे रहेंगे, ऊपर वाला मीटिंग कर दे, हम नीचे वाले को बैठा दें, हम बीच में काजू किशमिश खाएं, ऐसा कभी जीवन में हो नहीं सकता है। लाइफ टाइम ऐसा नहीं हो पाएगा, ये मैं आज ही बता देता हूं। अगर ऐसा सोच लेके काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लोगों को भी सिखाना पड़ेगा। हाँ, टीम वर्क बन जाएगा डेफिनेटली, उसका बड़ा पैसा आप कमाएंगे, क्योंकि वो तो सिस्टम का रूल है। जब टीम वर्क बनेगा तो पैसा डेफिनेटली कमाएंगे, लेकिन सीखना आपको भी है, सिखाना आपको भी है, और लर्निंग आपको भी रखनी है, हार्डवर्क आपको भी करनी है। मैं आपसे बात करता हूँ, ये बीच में लोग काम करेंगे पैसा हम कमाएंगे, सब लोग बोलते हैं, है ना? आप ऐसे लोग समझते हैं कि हम स्मार्ट काम कर रहा हूं, हमें स्मार्ट काम कर रहे हैं, इस तरीके काम करके स्मार्ट काम नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है उसका बिजनेस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। हेलो, जी सर। जो फील्ड पे मेहनत कर रहा है, जो फील्ड पे जा रहा है, उसका बिजनेस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, जिस दिन आप मेहनत करोगे, आप फील्ड पे रहोगे, आप जो उस दिन आपका धंधा होगा। इस बात का समझे। दूसरी चीज मैं बात करता हूँ, हार्डवर्क मीन्स क्या होता है रियल में। हार्डवर्क का मीनिंग क्या होता है? हार्डवर्क का मीनिंग होता है जो भी लोग जमीन पे उतर के काम करना करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो रियल में काम है। हाथ हिलाने से काम नहीं होता। कितने सारे लोगों को मैंने देखा हूं, साला मतलब पूरी महीनों बीत जाते हैं, कॉल नहीं करते, अपने डाउनलाइन के कभी पूछते भी नहीं है। अब वो धंधा दे रहा है, फोन भी नहीं करते एक बार को, कि उसको समझाते भी नहीं है कि क्या गलत किया क्या। अरे वो टीम में जुड़ के गलत कर दिया क्या?
हेलो, जी सर। यस यस आपकी टीम में आके जुड़ गया, ईश्वर ने आपको नीचे दे दिया, गलत कर दिया क्या? नो सर। अगर वो चीजें करी है, वो ईश्वर ने दिया है, तो उसका इज्जत करिए भाई। हार्डवर्क करिए, उसके पीछे जमीनी पे उतर के उसके साथ मेहनत करनी है, उसके साथ अचीवर बनानी है, उसके साथ काम करना है, उसको आगे लेके जाना है। अगेन मैं आपसे बात करता हूं कि हार्डवर्क का मीनिंग समझे, और हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है दोस्त। मैं आपसे बात करता हूं, जैसे आप सोचिए हार्डवर्क किस तरीके से होता है। जैसे कैप्टन है, हेलो, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, यस कैप्टन की तरह हमेशा, आप क्रिकेट का हो, फुटबॉल को, किसी भी, आप सोचिए क्या क्रिकेट का जो कैप्टन है, वो ड्रेसिंग रूम में बैठा रहता है, बाकी टीम को बोलता है खेलते रहो भाई। हेलो, नो यस सर। यस वो अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट पारी खेलता है, अपने लाइफ का वो क्रीज पे रह के सबसे उन पूरे 11 का टीम में सबसे बेस्ट देता है, तब जाके वो टीम जीतती है। हेलो, यस और नो? यस। यस यस। और अपनी टीम से भी हार्ड वर्क ज्यादा करता है, तब जाके उसकी टीम जीतती है भाई। ये कैप्टन का काम होता है। दुनिया कैप्टन छोड़िए, दुनिया कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, कोई भी सफल व्यक्ति उठा लीजिए, घर में घुस के नहीं वो रहता है, या कोई भी अब वो चीजों से आनाकानी नहीं करता है, वो इस तरीके का मोटिवेशन लाइन लाइन पे नहीं जीता है। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, या बीच में कमाओ पैसे, इस वाले लाइन पे नहीं जीता है वो। भाई कोच से पूछ ले, ऐसे काम करवाना है, टीम से बोला है कि ऐसे काम कर, अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा है, फिर टीम जीत जाएगी इंडिया। तो ऐसा नहीं होता है जीवन में, लाइफ में आपको हार्डवर्क करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, बिना हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्डवर्क एक ऐसा सोल्यूशन है, हार्डवर्क एक ऐसा काम है जिसके थ्रू आप बड़ा काम कर सकते हो, आप जीत सकते हो। हार्डवर्क करने वाला कभी व्यक्ति हारता नहीं है, वो हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है, कभी हार ही नहीं सकता। समय लग सकता है लेकिन हार नहीं सकता वो। मैं कितने सारे अपने टीम में जानता हूं जिन्होंने बेहद हार्डवर्क करते हैं, और हार्डवर्क के दम पे वो लोग अपना बिजनेस को, काम को करते हैं, सेटिंग बाजी करके नहीं। तो मैं आपसे बात करता हूँ, आपको एक ना एक दिन जीत जरूर पक्की होनी है, भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, और डेफिनेटली आपके साथ में बड़ा काम होना है। तो आप डेफिनेटली आप इस तरीके से सोच बना के टीम वर्क में काम करें, टीम हित में काम करें। टीम अगर पैसा बनाएगी, टीम सीखेगी, तो डेफिनेटली आप बड़े बनेंगे। तो टीम हित में काम करें, इस बात को ध्यान रखें। भले आपकी एक की टीम क्यों नहीं हो, दो की टीम है, अगर आप सिंगल हो या आपकी एक भी टीम है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको आगे लेके जाना। 100% ईश्वर ने दिया उसको यार, खुशी मनाओ। आपके नीचे अगर टीम, कई सारे लोग मैं देखता हूं, किसी अपलाइन के थ्रू अगर उसको कोई चीजें, बंदा हो गया, मिल गया, उसको पूछता ही नहीं है वो तो पावर में है, वहां से मेरे को पैसा थोड़ी आता, पावर से पैसा नहीं आता। ये बहुत छोटी सोच है। बिजनेस को बिजनेस तरीके से करेंगे तो बड़ा काम होगा, और 100% बहुत बड़ा बड़ा काम होगा। हेलो, यस सर। ये यस सुनो, तो हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है मेरे भाई। आप लोग डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से काम करिए, अच्छे से करिए, और सफल संकल्प लीजिए कि कम से कम 18 घंटा काम करेंगे। हेलो, सभी लोग संकल्प लिए, हाथ ऊपर करके सभी लोग बोले मैं 18 घंटा कम से कम इस बिजनेस को जीऊंगा। कम से कम 18 घंटा के 24 घंटे दिमाग में इस बिजनेस को रहना चाहिए, अगर आप सफल व्यक्ति, क्योंकि आपको पता चल गया ट्रेंड इसका है, बिजनेस अच्छा है, मैं सही समय पे हूँ, राइट टाइम पर राइट डिसीजन है हमारा, तो जाके आप 18 घंटा 24 घंटा नहीं देंगे तो कब देंगे? कब जीवन को सफल व्यक्ति बनाएंगे? आज यकीन मानो, आज एक एक सेकेंड हमारा बिजनेस के लिए जाता है, एक एक सेकेंड ब्रेन में बिजनेस घूमता है, दूसरा कुछ घूमता ही नहीं है। घर बार दुनिया सब कुछ छोड़ रखा है इस बिजनेस के चलते, और हार्डवर्क भी करते हैं पूरे ईमानदारी के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में, हर चीज आपको भी इस चीज को सोचना है, समझना, सीखना है। हमने भी ये सीख के सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कोई सिखा दिया पर बोले जा रहे हैं। इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके लिए सोचते हैं, सारी चीजें करते हैं, तब जाके आपको बता पा रहे हैं। आपको भी ये काम करना है, तैयार है करने के लिए? हेलो, यस। तब जाके आपको इज्जत मिलती है, तब जाके आपको मान सम्मान मिलती है, तब जाके आपको स्टेज मिलता है। नहीं तो वही बात है, तुक्के में तो एक बार स्टेज मिल सकता है। बिजनेस में पैसा तो आ सकता है, मान सम्मान तो दोस्त हार्डवर्क से आएगा। इज्जत मान सम्मान हार्डवर्क से आएगा। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में जानता हूं, जिनके पास बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में हजारों लोग गाली देते हैं उनको, क्योंकि वो कभी टीम हित में नहीं सोचते, कभी टीम के बारे में नहीं सोचते।
कि टीम किस सिचुएशन में है, किस किस हडल्स में फंसी हुई है, उसके बारे में नहीं सोचते। इसलिए उन पैसे कमा तो रहे हैं, लेकिन पैसे से इज्जत आना होता तो आ जाता, लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती है मार्केट में, समाज में। हर आदमी हे दृष्टि से सामने मुंह पे भले गुरु जी फलाने क्या बोले, लेकिन वो अंदर अंदर सम्मान नहीं करता। आपको अंदर से सम्मान चाहिए, अंदर से चीजें चाहिए, तो 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। खुद को आगे जिस दिन बढ़ा लेंगे, टीम भी बढ़ेगी, क्योंकि बिना टीम का आगे तो आप बढ़ नहीं सकते। हेलो, जी। यस सर। Yes. इस पे काम करना है बेहतरीन तरीके से। चेंज, जीवन में चेंज आना बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। कितने सारे लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं रहते। मैं आपसे बात करता हूं, मैं यहाँ पे पूरी मतलब मेहनत करना, स्लाइड ना सारी चीज, लेकिन डेडिकेशन के साथ में मैं टाई कोड में आपके साथ में यहाँ पे बैठा हूँ, रेडी होके बैठा हूँ। या कहीं भी हम जाते हैं, डिसिप्लिन में ड्रेस में जाते हैं, डिसिप्लिन हमने चेंज किया, हमें भी अच्छा नहीं लगता टाई पहनना, हमें भी अच्छा नहीं लगता टाइम से नहाना, हमें भी अच्छा नहीं लगता लोगों को टाइम पे पहुंचना। लेकिन नहीं, बदलाव कर अपने अंदर चेंज लाया, अच्छा कुछ भी नहीं लगता। ये बॉडी चाहती है, रेस्ट चाहती है, बॉडी चाहती है काम ना करना पड़े, बॉडी रेस्ट मांगता है, उसको वही अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, रेस्ट देंगे तो बदलाव नहीं हो पाएगा। आपको बदलाव करना बहुत जरूरी है, चेंज या बदलाव बहुत जरूरी है, किसी भी चीज हो, या चाहे वो लेवल का हो। कितने सारे लोग हैं पहले भी, आज भी वो 8 महीने पहले भी जब वो रजिस्ट्रेशन हुए थे, वो फाउंडर मेंबर है हमारे, फाउंडर मेंबर का भी आज भी एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ, आज भी वो मैनेजर बनने में उसकी मतलब क्या पसीने आ रहे हैं। काय बात के फाउंडर मेंबर भाई, आप सोचिए, मैं आपसे बात करता हूँ किस बात के, आप सोच के देखिए कि आपको ईश्वर ने चांस दिया, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में चांस दिया फाउंडर मेंबर के बनने के, आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में जुड़ने के चांस दिया, फर्स्ट मूवर हो, फास्ट मूवर आपके हाथ में है। आप फर्स्ट मूवर पहले व्यक्ति हो इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 8 महीने 10 महीने के अंदर ज्वाइन होने का, आप फर्स्ट मूवर है, फास्ट मूवर आपके हाथ में है बनना। इसके लिए बदलाव करना पड़ेगा, इसके लिए चेंज करना पड़ेगा, अपने लेवल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लेवल चेंज नहीं करेंगे, आप सोचिए आप टीम पे कैसे काम करेंगे। आप अपनी चेयर को नहीं छोड़ेंगे, आप चेयर को पकड़ के रखेंगे। मैं मान लो मैनेजर को पकड़ के रखूं, तो नीचे वाले मैनेजर कभी ऊपर आ ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते वो मैनेजर, हम ही मैनेजर मैनेजर करते रहे बस। तो मैं खुद भी लगाऊं कि भाई मैं नीचे मैनेजर बनाऊं, मैं 6 के टारगेट लेके चलूं कि मेरे को 6 हालात में मैनेजर बनाने हैं। अब कौन बनेगा, जो साथ देगा वो बनेगा, जो साथ नहीं देगा वो नहीं बन पाएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं मैनेजर बनने के लिए? हेलो, यस। यस। यस सर। यस सर। Yes. Yes. आप 100% मैं आपको लेवल को चेंज करा, आप लेवल को पकड़ के रखना ही नहीं है दोस्त। आज आपको कसम खाइए कि लेवल चेंज करेंगे हम 100%। मैं आपसे बात करता हूं, और भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को आरोप नहीं लगाने हैं। मैं कितने सारे लोगों को मैं बस बात करता हूं, अपलाइन को आरोप लगाते रहते हैं, वो काम नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, परिवार में आरोप लगाते रहते हैं, परिवार का ऐसा है वैसा है, हमारे तो बीवी मना करती है, हमारे तो पापा मना करता है, तो हमारे तो भाई मना कर रहा है, तो हमारे तो हस्बैंड मना कर रहा है, तो ये हो रहा, हमारे पास तो समय ही नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो पलवा ऐसा है, चिलवा ऐसा। ये सब बिल्कुल नहीं करना दोस्त, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, यू आर द हीरो, यू आर द चैंपियन। आप इसके लिए मालिक हो। अपने आप को चेंज करना है, दुनिया को चेंज नहीं करना है। हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। हमें अपने आप में बदलाव करना है, यस और नो? हेलो, अगर मैं खुद में बदलाव करूंगा तो दुनिया अपने आप बदलने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके लिए ध्यान में रखिए, समस्या नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में, ये ध्यान रखिए। समस्या नाम का कोई भी चीज नहीं होती है, हर चीज का सोल्यूशन होता है, बस ढूंढना आपको आना चाहिए। आप बदलाव के लिए तैयार हुई है, 100% आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। सारा गेम है आपके नजरिए पे, आपका सोच कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आप किस तरीके से किसी चीज को देखते हो। मैं भी कई बार को ऐसा होता है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन से चीजें नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे रोते नहीं रहते, तुरंत बदलाव के बारे में सोचते हैं, तुरंत उसको चेंज करने के बारे में सोचते हैं, और जल्दी से जल्दी अपने आप को ओवरकम करते हैं, उसके पीछे लगे नहीं रहते। ये पलवा ऐसा नहीं कर रहा है, चिलवा वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो यहाँ नहीं जा रहा, वहां डजंट मैटर, उसका कर्म उसके पास में है। एक ना दिन भुगतान वो करेगा अपना कर्म का, कि कर्म का सबको भोग लेना है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने कर्म का खाता है, तो आपको अपने कर्म का खाना है।
आप ये माइंडसेट बना लीजिए कि हमारा धंधा है, मैं जहां से हूं मेरा वो ट्रिलियन डॉलर आईडी है, वो मिलियन डॉलर आईडी है, उस बिजनेस से वहां से मेरा बिजनेस मेरा है। 100%। देखिए कैसा काम होता है। आप बताओ, एक में जब लोग आ सकते हैं तो दूसरे में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हेलो। जी सर। जब आप Yes. एक को ज्वाइन करा सकते हो तो दूसरे को भी करा सकते हो, जब एक को बदल सकते हो तो दूसरे को भी बदल सकते हो। ये आपके अंदर पावर है। आपने कंफर्ट जोन में अपने दिमाग को कर दिया कि नहीं मैं एक ही को बदल सकता हूं। नहीं, आप 2 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 10 को भी बदल सकते हो। जिंदगी आपके हाथ में है बदलना। बदलाव के लिए चाहत तो रखिए एक बार को। तैयार है इसके लिए? हेलो। जी। यस। Yes. नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिजल्ट। अब मैं आपसे बात करूँ, कितने सारे लोग हैं, मैं आपसे बात करूँ हार्डवर्क से, मैं आपसे बात करूँ केवल हार्डवर्क पे फोकस करते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं। आप बताओ क्या प्लान से पैसा आता है? हेलो। प्लान से पैसा आता है क्या? No, sir. किससे पैसा आती है? Results. सेल पे। हैं? प्लान से केवल पैसा आता होता है। एक बंदा बोलता है मैं 10 प्लान किया, रिजल्ट एक भी नहीं निकाला, क्या पैसा आ जाएगा क्या उसको? No, sir. नो। कोई बोला मैं पूरा फुल टाइम काम कर रहा हूँ, रिजल्ट एक भी नहीं निकाला, पूरे महीने में 2 सेल नहीं निकल रही है, उसे 1 सेल नहीं निकल रही है, क्या पैसा आ जाएगा क्या? No, sir. तो क्या करना चाहिए हमें? रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ प्लान पे फोकस करना चाहिए? हमें प्लान के साथ में, हार्डवर्क के साथ में रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। रिजल्ट में अगर हम कन्वर्ट नहीं कर रहे तो हम सफल में नहीं जाएंगे, सफलता हमारे नहीं चुमेगी, पैसा हमें नहीं आएगा। हमें प्लान के साथ में, हार्डवर्क के साथ में रिजल्ट पे फोकस करना है। रिजल्ट पे हर हाल में हमें रिजल्ट निकालने हैं। रिजल्ट 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 निकालें। कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी दुनिया की एक्टिविटी करें, FIM करें, 8 स्टेप करें, बेन्नू करें, वहां से रिजल्ट आना चाहिए। कितने सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं मीटिंग करवा दिए, मीटिंग के बाद घर चले आए, जब बारी आई क्लोजिंग करने की तो घर चले आए। मीटिंग करवा दिया बंदे ने, कोई फॉलोअप नहीं कर रहा, कोई रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसके पीछे नहीं पड़ रहा है। पीछे पड़ना पड़ता है दोस्त, तभी जाके चीजें होता है। बच्चों को भी भूख लगती है तो रोता है, तब जाके माँ दूध पिलाती है। माँ ऐसे ही नहीं पूछती है बेटा दूध पी ले। जब बच्चा चिल्लाने लगता है तो माँ कहती है भूख लग गया इसको। हेलो। होता कि नहीं होता? जी सर। जी। यस। Yes. आप इस बात को ध्यान दें, कोई भी एक्टिविटी करें, प्लान करें, फॉलोअप करें, FIM करें, 8 स्टेप करें। आप अभी LDP लेके आए हो दुनिया के, कोई भी उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करो यार। रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर बड़ा काम होगा। आपको रिजल्ट 100% आना चाहिए। अगर रिजल्ट 100% नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं आपका कमी है, उसमें दुरुस्त करिए। आप मान लीजिए 10 प्लान कर रहे हैं, कोई रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं है, तो चेक करिए कहां कमी हो रही है। फॉलोअप में कमी आ रही है, कि हमें बात करने में कमी आ रही है, कि हमें ड्रेसअप में कमी है, कि हमारे डिसिप्लिन में कमी है, कि बात करने में हमारी कमी है, किसमें कमी है? उसको चेक करो, उसको दुरुस्त करो, रिजल्ट में कन्वर्ट करो। तैयार है आज के बाद रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए? हेलो। हेलो। Yes. श्योर यस सर। श्योर। रिजल्ट में कन्वर्ट होगा सर। रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 100% सफलता आपके पास में आएगी, और तभी आप सफल इंसान बनेंगे, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे, तभी आप लेजेंड बनेंगे, तभी इंडस्ट्री का लेजेंड बनेंगे, तभी जाके आप बेहतरीन काम कर पाएंगे। दूसरी चीज है, बड़ा काम करने के लिए आपको अध्यात्म भी रखना बहुत जरूरी है। अध्यात्म से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड काम कर पाएंगे, लिमिट के दायरे में रहेंगे, कभी भी आपका बड़ा काम नहीं होगा। अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, आपको आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक किसे? बाबा नहीं बनना है। कैसे बनना है आध्यात्मिक? आध्यात्मिक का मतलब है जो खुद के बारे में या लोगों के बारे में अच्छा सोचे, अपने बारे में भी गलत नहीं सोचे। कई सारे ऐसे इंसान हैं जो खुद के बारे में मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरे से मैं तो लेवल चेंज ही नहीं कर पाऊंगा लग रहा है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, अपने बारे में ही गलत सोच रहा है। कैसा इंसान है बताइए? अरे अपने बारे में तो, खुद के बारे में तो अच्छा बोलो यार। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं इसी महीने करूंगा, लेवल चेंज करूंगा अपना, मैं टारगेट को जीतूंगा, मैं 100% 10 को जीतवाऊंगा। ये बात तो बोलो अपने में खुद से। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में बहुत बड़ा ताकत है। आज जो इंसान अपने खुद के बारे में आप स्ट्रांग नहीं बोलता, वो किसी और के बारे में स्ट्रांग कैसे बोल सकता है? और नहीं तो टीम को भी क्रिटिसाइज करता रहता है, अपलाइन को भी क्रिटिसाइज करता रहता है। अपने बारे में और खुद के बारे में और लोगों के बारे में जो अच्छा सोचता है वही आध्यात्मिक है। ये सर नो? हेलो। समझ रहे मेरी बात को?
यस तो यस आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर इतना काम केवल कर लिया तो भी आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। आप अपने बारे में, खुद के बारे में और लोगों के बारे में अच्छा सोचें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर ने बोला था, हमारे ग्रेट मेंटर ने क्या बोला था, जो इंसान अच्छी नीयत के साथ में किसी भी खेल को खेलेगा तो वो जरूर जीतेगा। कोई भी इंसान अगर नीयत उसकी अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, लोगों के बारे में, अपने बारे में ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो 100% वो कोई भी खेल हो, बिजनेस हो, खेल हो, कुछ भी हो जीवन में, वो जरूर जीतेगा। हमारे बहुत पहले ग्रेट मेंटर हमारे थे, उन्होंने ये बात को हमें समझाई थी कि अगर नियत से, ईमानदारी से कोई भी काम करोगे तो ये चीजें 100% आपकी जीत पक्की होगी और आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई आपको टिका नहीं सकता। ये 100% हमारे साथ लोग आते हैं। ये क्यों करना है, हमारे साथ लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। कई सारे लोग होते हैं अपने डाउनलाइन के साथ ही उनकी नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बनती भाई, रिलेशन क्यों नहीं बन रहा है बताइए, क्या दिक्कत है रिलेशन बनाने में? अरे कुछ चीजें माफी दे देनी है, कुछ चीजें माफी ले लेनी है, रिलेशन बन जाएगा। अरे भले वही गलती किया, कोई बात नहीं, माफ कर भाई, आगे बढ़ यार, हम मदद करते हैं, तुम्हें बता क्या जरूरत है यार, कोई बात नहीं, उसी अपनी गलती मान लो, माफ कर दो, माफी ले लो। तू भी जी माफ कर दे भाई, मैं भी बात है, काम करना है बेहतर तरीके से। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। ईमानदार होना है, वफादार होना है, किसी के प्रति वफादारी भी निभानी है। ऐसा नहीं इधर उधर कूद फूद लगाते रहना है। भाई जहां शुरू कर दिया, वफादारी के साथ में रहो। ईश्वर जहां भी आपको शुरू करवा देता है, आप किसी के साथ में अन्याय नहीं करना है, वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, 100% अपनी ऑनेस्टी के साथ में काम करना है। तैयार है आप लोग? जी 100% आपको जीत पक्की होगी। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये मेरे को लगता है कि ये चीजें आपको बहुत काम आया होगा। यस और नो? मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं 5 से यस 10 मिनट और लेने वाला हूँ और इसके बाद से मीटिंग को समाप्त कर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? मैं यो यस बहुत सारी यस चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीजें इससे आपको समझ में आएगा कैसे काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ते हो, क्या प्लानिंग करना है, क्या करना है, चीजों को ध्यान में रख के मैं आपसे बताता हूँ। आप प्लानिंग की बात बताता हूँ, आपको ऑफर की बात बताते हैं। हमारे पास में, मैं आपसे बात करता हूँ, हमारे पास में आप देखिए, हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर विक्रांत सर, डॉक्टर विक्रांत नारवाल सर, सोनम मैडम है, आदित्य कौल सर है, जो बहुत ही हेल्दी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और लाइफ में हमारे साथ में काफी सपोर्टिव है। चीजों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पर्पज रेडी करना है, इस महीने के पर्पज गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम अच्छे से करना चाहते हो, सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, अपनी पर्पज को क्लियर करिए, उसको प्रोसेस में डालिए, फिर रिजल्ट निकालिए, तभी जाके आपको बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा इफेक्टिव गोल बनाना है, गोल सेट जो भी करना है आपको, इस महीने का गोल सेट करिए और 100% अचीव करिए। अपनी टीम का गोल सेट करिए और उसको पर्सनली अपने अपलाइन के साथ भी बैठिए और स्पेसिफिक गोल बनाना है। स्पेसिफिक मतलब स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्मार्ट में स्पेसिफिक बनाना है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आपको गोल के बारे में इस बात का ध्यान रखना है। गोल सेटिंग का खुद का पहले गोल सेट करना है, बिजनेस का भी और वर्किंग का भी, है ना? तो दोनों गोल सेट करना है। सेल्फ का खुद का भी गोल होना चाहिए, पर्सनल गोल भी हो और बिजनेस रिलेटेड भी, वर्किंग रिलेटेड भी। क्लोजिंग 7, 14 और 21, 30 को क्लोजिंग करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टूल्स आपको, शुभारंभ कितना है आपके, कई सारे लोग अभी भी शुभारंभ का उपयोग नहीं किया। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, अगर शुभारंभ का उपयोग नहीं किया तो लंबे समय तक आप टिक नहीं पाओगे, आपकी टीम को टिका नहीं पाओगे। इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको टीका लगता है। क्यों लगता है? कि उसको लाइफ में कोई बीमारी, असाध्य बीमारी ना हो, पोलियो ना हो, डायबिटीज मतलब कोई ऐसा बीमारी, टीबी, ये सब बीमारियां ना हो जो पैतृक बीमारियां हैं। इस तरीके से इस बिजनेस में कोई भी ज्वाइन करता है, उसको शुभारंभ एफआईएम नहीं करोगे, शुभारंभ नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रसित रहेगा। एफआईएम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए शुभारंभ अपने पास मंगाएं और अपने अपलाइन से बात करें शुभारंभ कैसे मिलेगा और उसको करें, लोगों को एफआईएम जरूर करें। नंबर आप बेस्ट परफॉर्मर निकालें, बेस्ट परफॉर्मर नहीं निकाले तब भी आप बड़ा नहीं करिए। अपने टीम से बिजनेस का गोल बनाए, अपने खुद का और टीम का भी। नंबर आप मैजिक कॉर्नर कितने होंगे, 15 और 30 का। नंबर आप एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या होंगे। नंबर आप प्लान पर डे कितना हो रहा है, इसको मॉनिटर करें। ये आपका काम है, ये काम नहीं करेंगे तो इसमें नहीं है। नंबर आप एवन स्टार्टअप आपके टीम में कितना चल रहा है, कितना होना चाहिए आपके लिए। आपको मैं आप बात करता हूँ मैनेजर बनने के लिए, मैं आप बात करता हूँ मैनेजर सेट करें, कब बनना है, कैसे बनना है, क्या फायदा है। मैं आपसे बात करूँ मैनेजर बनने के लिए बहुत जरूरी है, अभी मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है मैनेजर बनना।
हमारे पास में मैं बात करूँ तो अमृतसर अभी टारगेट है आपको। ये मैजिक कॉर्नर के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। 70,000 80,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग, मैं आपसे बात करता हूँ, जो प्रॉफिट निकल के आएगा आपका, अगर कैलकुलेट कर लेना, अपलाइन के साथ बैठ लेना, 70,000 का लगभग प्रॉफिट आ सकता है। अगर मात्र 40 से 50,000 आपको इन्वेस्टमेंट करिए। आप 70,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग आपको 40 से 50,000 रिटेल प्रॉफिट, 26,000 के आसपास में आपका वो सिस्टम से टोटल मिलके ये फायदा होता है। मतलब टोटल ओवरऑल 70% का प्रॉफिट होता है। व्हाट विल बी डू, आप अगर मैजिक ऑर्डर किसी को दिलवाते हैं तो आपको 100% सिस्टम से कनेक्ट होना है, जूम मीटिंग से कनेक्ट होना है। अटेंड ऑल मीटिंग विद सिस्टम। 8 PM पे जो भी मीटिंग हो रही है SSS के थ्रू, जो भी ये आपका चार्ट होना चाहिए। डेली मीटिंग का जो चार्ट है, लोगों को अपने टॉप 10 को जरूर बैठाइए इस मीटिंग में, कॉल करके टॉप 10 को उसमें जरूर खड़का देना है कॉल कि भैया आप मीटिंग को ज्वाइन करिए, अपने लोगों अपने टॉप 10 को ज्वाइन कराइए। ये मिशन लेके चलना है, इस पे काम करना है, जो मीटिंग को हेल्प लेना है। दूसरी भी मैं बात करूं बेनिफिट, आप मैजिक कॉर्नर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं मैजिक कॉर्नर से लगा के। आपको अगर मैजिक कॉर्नर ले लेते हैं तो लगभग 50,000 इनकम आपका हो सकता है। आपका ये सारा काम आसान हो सकता है, आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं हो सकता है ये सारी चीजें। और 70% प्लस प्रॉफिट आपको 60,000 मैजिक कॉर्नर आपके पास में। एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए एवरीथिंग इज नंबर गेम, हर चीज नंबर से ही चलता है, नंबर गेम है। अगर आपके पास में एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 वेन्यू, आपको 2 A1 स्टार्टअप आपके टीम में चलना चाहिए, एक टीम ए में एक टीम बी में। इसको मॉनिटर करिए। आपके पास में कम से कम 10 लीडर होना चाहिए, प्लान करने वाले 10 लीडर जल्दी से तैयार करिए ताकि आपका और काम आसान हो जाए। आपका काम जो बिजनेस है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ना हो, स्मूथली चले। 10 टूल्स आपके 10 टूल्स आपके पास खुद का होना चाहिए। वो उस प्लानर के पास में खुद का 10 टूल्स होना चाहिए। FIM किट शुभारंभ होना चाहिए, ड्रेस कोड में होना चाहिए, उसके पास नहीं है तो लेना चाहिए। मैजिक कॉर्नर उसके पास में होना चाहिए। ये सारी चीजें, 1 मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, स्कूटी या बाइक होना चाहिए उसको काम करने के लिए। तो 100% सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। 100% सिस्टम से बड़ा कुछ भी नहीं है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका 100% काम होगा। और MCR करते रहना है। और सीनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनने के लिए आपको ये काम करना है। वहीं पे 4 वेन्यू होना चाहिए, कम से कम 20 लीडर होना चाहिए, 20 सेटअप टूल्स होना, ड्रेस कोड होना चाहिए, मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, एक लैपटॉप एक प्रोजेक्टर उसके पास में जरूर होना चाहिए। अगर वो मैनेजर जाना चाहता है तो उसके पास प्रोजेक्टर होना बहुत जरूरी है। 1 बाइक या 1 कार उसके पास काम करने के लिए होना चाहिए। तो ये बात को भी ध्यान फॉलो 100% यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके कंटिन्यूअस वो मैनेजर रह सकता है या मैनेजर से और भी बड़ा लेवल पे पहुंच सकता है। प्रोडक्ट बैग उसके पास में 100% होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट बैग नहीं है, कहीं भी प्लान दिखाने जाए तो प्रोडक्ट बैग होना चाहिए। जोड़ी के साथ में प्लान दिखाने जाए तो जरूर होना चाहिए। अपलाइन, आपके पास में कोई अपलाइन नहीं है तो अपने डाउनलाइन को पकड़ लीजिए, उसके साथ में जाइए। मतलब 2 लोग जाइए, एक प्रोडक्ट बैग रखें और एक अपना प्लान फोल्डर या लैपटॉप जो भी कुछ रखना रखें, ताकि यूनिटी बना के 2 लोग पर्सन के साथ में काम करें। इसके साथ में मैं आपसे बात करता हूं, कंग्रेचुलेशन उस बात के लिए भी है, यू हैव टू सेलिब्रेट। एंड LDP 2 सेलिब्रेशन अभी तक हम कर चुके हैं। जयपुर और शिमला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके पता भी होगा। 2 सेलिब्रेशन आपको, जो लोग भी लोग वहां पे गए हैं वो लोग मेरे ख्याल से ईश्वर के दुआ से मोटिवेट भी हुए होंगे। मैं इतना आशा करता हूं कि उन्होंने जो सीखा वो अपने आप में लाएं और अपने आप को रिप्रेजेंट करें। किसी और को नहीं बताना है, खुद के लिए, आपके लिए है वो। और जो भी लोग वहां गए सीखे वो खुद के लिए सीखे, अभी किसी को और को नहीं। वहां पे जो जाएगा उसी को पता चलना चाहिए कि वहां पे क्या चीज है। वो मैजिक है, वो मैजिक वहीं पे पता चलना चाहिए, स्टेज पे ही पता चलना चाहिए। तो ये ध्यान से रखें, आपको इसका टारगेट बना के काम करना है, आपको अचीव करना है। यू हैव टू सेलिब्रेट। जब आप जाएंगे टारगेट जीत के तो आपको सेलिब्रेशन किया जाएगा। और अभी तक हम जयपुर में, शिमला में हम इस तरीके से सेलिब्रेशन किए, आप देख पा रहे हैं। अभी हमने शिमला में भी सेलिब्रेशन किया है, इस तरीके से हमने मीटिंग किया था। अगर आप देख पाएंगे तो बेहतरीन तरीके से हमने वहां पे मीटिंग किया और शानदार तरीके से हमने चीजें की। तो आप भी उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। आने वाले टाइम में बहुत शानदार तरीके से हम कम से कम 100-200 लोगों के साथ में हम अमृतसर करने वाले हैं, जो अभी अमृतसर का नाउ द टाइम हमारे पास में। और मैं आपसे बात करूं तो हम ऐसा नहीं कि हम आज से कर रहे हैं शिमला और LDP, आप देखें। ये मैं आपसे बात करता हूं, ये हमारे पास में, यहाँ पे मैं दिख रहा हूं आप लोगों को। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस Yes, यस sir. यस सर। यहाँ पे आप दिख पा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं, प्रदीप सर दिख रहे हैं, पुराने लोग भी हमारे कुछ साथ में यहाँ पे देख रहे हैं। प्रदीप सर है यहाँ पे, और भी लोग हैं यहाँ पे, दीपक जी हैं यहाँ पे, राम सर भी कहीं ना कहीं होंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं, ये राम सर की मिसेज है, वाइफ है उनके, पूजा जी।
तो आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ में हैं, और ये लोग, हम उस समय अमृतसर हमारा पहला ट्रिप था, देखो हम इतने लोगों के साथ में, हम आज से नहीं, उस समय हम लेके गए थे पूरे टीम को, और पूरे टीम को देखो संभाल के लेके गए थे वहां पे, और वहां पे चीजों को लेके हमने करी। तो आज से नहीं करे, बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। देखो स्टेशन पे इतने सारे लोग, आप सोचो आपको अपने टीम से इतने सारे लोगों को लेके जाना चाहिए, वहां से बड़ा ग्रिप मिल सकता है। ये अमृतसर का है, और यहीं पे हम दोबारा जा रहे, अगेन हम जाने वाले हैं, और वहां बहुत इस तरीके से वहां पे हम गोल्डन टेम्पल घूमने का भी मौका मिलेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपके साथ में एंजॉय करेंगे। और आपको एक वहां पे सेलिब्रेशन का फिर वहां पे हम बाघा बॉर्डर भी हम जाने वाले हैं, वहां पे हमारा जो जलियांवाला बाग है वहां पे भी हम जाने वाले हैं, वहां पे इस तरीके से फोटो होगा, सेशन होगा, सारी इस तरह से हमने मीटिंग किया। देखो इस तरीके से वहां का हॉल जो है ऐसा है, तो आपको बहुत एंजॉयफुल, आपको मजा आएगा वहां पे चल के, और इस तरीके से मीटिंग भी वहां पे हुआ था। तो ये पहले की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आप भी अमृतसर जब आप चलेंगे तो इस तरीके से आपको भी ये चीजें देखने का मौका मिलेगा। और नाउ द टाइम ऑफ ऑफर का जो टाइम है अमृतसर का, मैं अमृतसर हमारे पास में ऑफर है, इसको आप यूटिलाइज करें दोस्त। आप इसमें पूरी ताकत लगा, टीम को जिताएं यार, टीम को जिताएंगे तभी आप जीतेंगे। और पूरे तरीके से टीम को भी डेडिकेशन, उसके लिए बात करें, उसके लिए दिमाग में डालेंगे टारगेट जीतना कितना जरूरी है, ये सब उन लोगों को बताएं, और तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप चीजें कर पाए। टारगेट एक और भी आसान, मैं आपसे बात करूं, ये टारगेट तो है ही आपके पास में, मैंने एक टारगेट और भी इंक्लूड इसमें किया आपको आसानी के लिए, क्योंकि फ्रेशर के लिए मैं देख पा रहा था कई सारे लोग फ्रेशर, जो फ्रेशर है, पहली बात जो अभी तक 15,000 नहीं किए हैं, जो अभी तक 15,000 नहीं, या अभी ज्वाइन किए पिछले महीने या पिछले महीने से कभी भी, जो ज्वाइन किया अभी तक 15,000 नहीं किए, वो सब फ्रेशर है। उनका टारगेट 30-30 हजार का था, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टफ वाली काम हो जा रहा है, तो हमने उसमें थोड़ा सा आसान काम किया है। वो जो टारगेट है वो तो रहेगा ही रहेगा, हमने एक एडिशनल चीजें ये किया है आपके लिए। बहुत खुशखबरी की बात, ऑल फ्रेशर, सिर्फ फ्रेशर के लिए है, आप उन्हीं लोग के लिए है जो 14 तारीख तो जो ज्वाइन करेंगे इस महीने में, जो 14 तारीख तक, और अगले महीने, क्योंकि हमारे पास में 2 महीने मात्र बचे हुए टारगेट के लिए, जो इस महीने में 14 तारीख तक 15-15 हजार कर देंगे टीम ए में, टीम बी में, और अगले महीना फिर उसको 14 तारीख तक टीम ए में, टीम बी में 15-15 हजार कर देंगे, तो उनको टारगेट मान लिया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि 14 तारीख तक ही करना है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 14 तारीख से पहले ज्वाइन करेंगे। 14 तारीख तक जिनका ज्वाइन करेंगे उनके लिए, 14 के बाद जो ज्वाइनिंग करेंगे उनके लिए नहीं है, ये ध्यान करके। तो 14 तारीख तक जो अभी तक फ्रेशर हैं, या उनको ज्वाइन कराइए, उनको बताइए, और उनको टारगेट को जितवाइए। जो 15-15 हजार 14 तारीख तक कर देंगे, उनका 100% टारगेट मान्य हो जाएगा। और अगले महीना 2 महीना इसको भी कंटिन्यू कराना, फिर अगले महीना 14 तारीख से पहले उनको 15-15 करने रहेंगे, तो टारगेट जीत जाएंगे। तो इस पे आसानी से आप काम करिए। और कैसे टारगेट कंप्लीट हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं। सबसे पहले तो दोस्त, अपनी सेल्फ रीपर्चेज करिए। मैंने कल भी अपना सेल्फ रीपर्चेज करके इस तरह से फोटो बना के मैंने बिल के साथ में डाला ग्रुप में। क्या आप अपना सेल्फ परचेज रीपर्चेज करके डाले हैं? ये छोटा कितना काम है, लेकिन कितने सारे लीडर हैं कि इसके प्रति वो अपनी ईमानदारी नहीं जताते, अपनी सेल्फ रीपर्चेज करके नहीं डालते टाइम पे, ताकि बाकी टीम उससे मोटिवेट हो पाए। या आप अपने साथ गुनाह करते हो, अपने टीम के साथ गुनाह करते हो, मैं आपसे बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ का रीपर्चेज करके डाला। कितने सारे लीडर ने डाला भी है, हमारे राजेश सर का भी देखा अभी मैसेज आया, और भी लीडर्स ने बहुत सारे डाला है। तो मैं आपसे बात करता हूँ, सेल्फ का रीपर्चेज करके डालना 100% आपकी जिम्मेदारी है, पहला दिन ही डालना जिम्मेदारी है। दूसरी चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज तक आपने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया होगा, लगभग 200-500 रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, हजारों रजिस्ट्रेशन किया होगा। आप दोबारा अगेन उनसे बात करिए। अभी एक रूल आने वाला है कि जो भी 7500 बीबी, सॉरी 7500 गलत में बोला, 750, ये 7500 नहीं है, 750 है। 750 बीबी अगर किसी के आईडी पे नहीं रहेगा, जो लोग अभी तक आईडी लगाए हैं, एक्टिवेट नहीं कराए हैं, अगर 750 बीबी उनके आईडी पे नहीं रहेगा तो वो आईडी डिलीट हो जाएगी, मार्च तक वो आईडी डिलीट हो जाएगी। तो आप लोगों को बात करके बताइए कि सर अगर आप एक्टिवेट नहीं करा रहे हैं तो आपका पोजीशन नहीं रह पाएगा। कम से कम 750 बीबी डाल दीजिए, ताकि आपका पोजीशन बेरकरार रहे, आप वहां पे लाइफ में दोबारा काम कर पाएंगे। तो आईडी को एक्टिवेट कराना 750 बीबी से बहुत जरूरी है। जो पुराने लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपने उनको बात करिए, दोबारा अगेन कॉल करिए और उनसे बताइए, और अपनी सेल्फ का रिपर्चेज करिए। माई रिपर्चेज इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको करके डालिए। डालने के लिए तैयार है? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes.
दूसरी चीज मैं आपसे बात करता हूं, हमारे पास में एक और टारगेट आसान करने के लिए हमने एक चीज और दिया है कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक का आपको वीकली काम करना है, मंथली नहीं सोचना है, वीकली काम करना है। जो भी लीडर, मैं आपसे बात करता हूं, कहीं भी अगर वो ये वीक का टारगेट क्वालिफाई करेगा तो उसको 100% वहीं पे जहां पे उसके प्रोग्राम होगा, उसके होम पे या उसके घर पे ही, मैं आपसे बात करता हूं केक कटिंग का, या मैं आपसे बात करता हूं एक बुके माला की एक वीडियो छोटा सा, हाँ जो भी अपलाइन रहेगा वो बनाएगा कि वीकली टारगेट इन्होंने जीता है, और उसको मान सम्मान या कुछ भी मिठाई का डब्बा उसको दे अपलाइन वहां पे, और सेलिब्रेट करे उसको, जो भी वीकली ये परफॉर्मर बनेगा। हाँ, जब प्रोग्राम होगा तो उसको हम एक गिफ्ट देंगे और उसको बेल्ट देंगे बेस्ट परफॉर्मर की। कौन से बंदे होंगे? जो विनर होगा, विनर प्लस गिफ्ट दोनों चीजें मिलेगा उसको, 2 या 3 सेल कर देता है, मात्र 3,000 रुपए का चेक वो वीक में कमा देता है। मतलब 2 या 3 डायरेक्ट सेल अगर वो कर देता है तो 3,000 का चेक बन जाएगा उसका। तो उसको उसके घर पे लाइव बनाएगा अपलाइन, और उसके घर पे मैं भी रहूंगा तो मैं भी बनाऊंगा उसके साथ में, और उसको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के लिए उसको सम्मान करेंगे। तो ये मान सम्मान बहुत जरूरी होता है। एक आप सोचो, एक नए व्यक्ति के लिए उसके घर में उसके परिवार के साथ में अगर मान सम्मान देंगे और 3,000 रुपया आ जाए उसको एक हफ्ते के अंदर, तो कितनी खुशी मिलेगी। और छोटा सा एक मिठाई या 50 रुपए का डब्बा दे देना उसको, और उसके साथ थोड़ा एक लाइव बना लेना, ग्रुप में डालना, देखना कितना मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें, विनर प्लस गिफ्ट जो 3 से 4 सेल करेगा 5,000 के चेक बनाएगा, उसके लिए भी है। जो जो बंदा 4 से 5 सेल करेगा 7,000 के चेक बनाएगा, उसके लिए भी। जो 6 से 7 सेल कर देगा डायरेक्टली तो उसका 10,000 का लमसम चेक बन सकता है, उसके लिए भी। जो 10 से 11 सेल कर देगा यानी 15,000 के चेक कर देगा, उसके लिए भी। ये बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक का हमने ये भी चीजें रखा हुआ है, और आपको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक पे ही काम करना है, मंथ पे काम नहीं करना है। तो आपको 14 तारीख तक काम करना है, वो टारगेट को ध्यान में रख के काम करें। और ये बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक पे अभी से लग जाइए पूरी तरह से। ये आपका पहला वीक है और दूसरा वीक है, दोनों पे टारगेट पे फोकस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दोनों पे टारगेट को बढ़िया तरीके से काम करिए। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक बनाइए। लोगों को बनाने के लिए तैयार हैं आप? हेलो जी। यस सर। इसके लिए आपको आपको ये मान सम्मान आपको दिलवाएंगे, और आप प्रोग्राम जहां भी होगा मान सम्मान बेल्ट के साथ में दिलवाएंगे। दूसरी चीजें, आपको मैनेजर बनना बहुत जरूरी है। मैनेजर बनने से क्या, मैं आपसे बात करूं, मैं किस लिए कर रहा हूं ये सारी चीजें, ताकि अब मैं 6 लोगों को मैनेजर निकालना है। हाँ, ये चीजें मेरा कम, तो इसके लिए मैं आपका, और मेरे को लगता है आप साथ देंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। आप नहीं देंगे, आप पास भरोसा। तो मैं चाहता हूं कि आप आगे आए और अपने आप को मास्टर हर हाल में जुड़े, वो भी बन सकते हैं। आपको मैनेजर हर हाल में जाना है। मैं ये चाहता हूँ जो व्यक्ति मैनेजर बनेगा, आईफा अवार्ड होने वाला है 2025 में, कंपनी की तरफ से एक चीजें होने वाला है। और इसमें मैं आपसे बात करता हूं कि 100% इसमें इसमें आपको हर जगह भी होगा ये, और इसमें आपको मान सम्मान कंपनी की तरफ से मिलेगा। जो लोग मैनेजर होंगे उनको मिलेगा। तो ध्यान में रखें, इसको काम करना है, बेहतरीन तरीके से इस पे काम करना है। इसके लिए आपको लिस्ट को प्रिपेयर करना है, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब चीजें आपको, और कम से कम फ्रेशर और लीडर दोनों का लिस्ट बना के काम करना है। और लिस्ट बना के काम करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। कॉर्पोरेट आईडी पे या होलसेल आईडी पे भी फोकस करना है तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी से आपका टारगेट हो जाएगा। 15,000 या 30,000 भी पे काम करेंगे। तो इन सब चीजों बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। स्टार्ट कर रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें बात ऑलरेडी होती रहती है, और सीनियरिटी जूनियरिटी के फायदा बताना है आपको, ताकि आप लोगों को बता पाए और इजिली उनको स्टार्ट करवा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोगों ने बेहतरीन तरीके से